पौष मास का पहला मंगलवार पड़ रहा है, तो मंगलवार के कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन ला सकते हैं। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, इच्छा पूर्ति के उपाय और गुरुदेव जी ने अपनी कथा में बताए हैं। जो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही हो तो मंगलवार को अचूक उपाय आप कर सकते हैं। जरूर करके देखिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो करना क्या है, जब हमारी कामना पूरी ही ना हो रही हो तो मंगलवार को 7 लौंग ले लें, बिल्कुल फूल वाली, और 1 काली मिर्च ले लें, बिल्कुल संख्या का ध्यान रखें, और 7 काले तिल ले लें, गिनती के ही 7 काले तिल लेने हैं। और ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ही चमत्कारी होती है उपाय करने के लिए, और बहुत जल्दी अपना प्रभाव, अपना असर भी दिखाती है। तो क्या करना है, हमें तीनों चीज़ों को ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल ले लें अपने घर का, और तांबे का कलश में हमें जो जल भरना है, और हमें जाना है महादेव जी के मंदिर पर, और वहाँ शिवलिंग के पास जाकर हमारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। इस तरह से खड़े हो जाए और सबसे पहले 1 लोटा जल अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और अब जो हमने तीनों चीज़ें लेकर गए हैं, काली मिर्च है और लौंग है, और जो हमने ये तीनों चीज़ें लेकर गए हैं, लौंग, काली मिर्च और काले तिल, इसको हम क्या करें, अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी बांध लें, और अपनी आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो सब महादेव जी के आगे कहकर मनी मन प्रार्थना करें। और ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करते हुए थोड़ी देर बाबा की प्रार्थना करें, और जो शिवलिंग का कटी स्थान होता है, यानी कि जलाधारी के जहाँ पर शिवलिंग रखा रहता है, मतलब जिसे कि पार्वती का हस्तकमल भी कहते हैं, जिस स्थान पर शिवलिंग रखा रहता है उस स्थान पर कटी पर भाग में शिवलिंग के ये तीनों चीज़ें स्पर्श कराकर अपने हाथ से, और फिर क्या है, शिवलिंग पर चढ़ा देनी है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। कटी भाग पर तो स्पर्श कराना है अपने मुट्ठी का, और फिर हमें शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। तो गुरुजी ने कहा है इस उपाय को एक बार करके देखिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जो मनोकामना अब तक आपकी पूरी नहीं हुई हो तो इस उपाय को करना कब हमें, मंगलवार को करना है, किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं ये उपाय। तो इसे ज़रूर करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा आपकी मनोकामना, गुरुदेव जी ने कहा है एक मंगलवार होने भी ना पाएगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से किया हुआ जो उपाय होता है उसका महादेव जी बहुत ही तुरंत शीघ्र फल देते हैं। और दूसरे उपाय हमें करना है जब हमें लगे कि हमारी किस्मत साथ ही नहीं दे रही है, हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हम कितनी भी मेहनत कर ले धन कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो तब हमें क्या करना है, मंगलवार के दिन ही ये उपाय भी करना है। किसी भी मंगलवार का जो ये उपाय बता रहे हैं आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसमें समय की कोई बाधा नहीं है। तो मंगलवार के दिन 1 बेलपत्र ले लेनी है, और मंगलवार के दिन हमें ये उपाय करना है। तो 1 गोल बाती का दीपक तैयार कर ले देसी घी का, देसी घी ना हो तो तिल का तेल भी आप ले सकते हैं, शुद्ध तिल का तेल। और क्या करना है कि अगर हमारे घर में बेलपत्र है, बेलपत्र का पेड़ है, तो वहाँ अगर आस-पास कहीं भी है या मंदिर में है तो वहाँ हमें ये दोनों चीज़ें लेकर बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है और एक दीपक प्रज्वलित करना है। और दाहिने हाथ में हमें बेलपत्र को इस तरह से रखना है कि जो उसकी बीच वाली पत्ती है वो तो हमारे हाथ की बीच वाली उंगली की तरफ होनी चाहिए, और इसकी डंडी जो है हमारे मुंह की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हमें अपने हथेली पर, सीधे हाथ की हथेली पर पत्ती को रखनी है, और हमें आसन बिछा कर वहाँ बैठ जाना है, और 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करना है। और बेलपत्री को ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी का जो बायां पैर होता है, तो वहाँ पर अपनी मनोकामना को पूरी करने की विनती करके चढ़ा देनी है। जो आपने ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप किया था, ये शिव शक्ति दोनों का मंत्र होता है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये बेलपत्री हनुमान जी के बाएं पैर पर चढ़ा देंगे। तो इससे, और वहाँ भी हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करेंगे अपनी मनोकामना की पूर्ति की, तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। और तीसरा जो उपाय है वो देख लेते हैं किसके लिए। तीसरा उपाय है, अगर आपको कोई पुराना रोग हो, शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, टेंशन, डिप्रेशन कुछ भी हो, या ऐसा रोग हो, कितना भयानक भयंकर रोग हो, आप दवाई खाते खाते परेशान हो गए हो, दवाई खाकर भी वो रोग जा ही नहीं रहा है, तो ये उपाय एक बार ज़रूर करें। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन शिवालय में जाना है, और उस शिवलिंग के पास ही हम ये उपाय हमें करना है।